जरा कल्पना करिए, आज से 5000 साल पहले जब यूरोप में लोग जंगलों में भटक रहे थे, जब मिस्र में पिरामिड बनने शुरू ही हुए थे, उस वक्त भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो इन सब से आगे थी। पक्की ईंटों से बने घर, नालियों का ऐसा जाल जो आज के शहरों को शर्मिंदा करे, और सड़कें बिल्कुल सीधी, बिल्कुल नापी हुई, जैसे किसी इंजीनियर ने रूलर से खींची हो। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, और ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी अपनी जड़ों की कहानी है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर ये सभ्यता इतनी महान थी तो आज हम इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? इनकी लिपि आज भी नहीं पढ़ी जा सकी, इनके राजाओं के नाम हम नहीं जानते, इनके मंदिर कहाँ थे, इनके देवता कौन थे, इनकी भाषा कैसी थी, और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरी सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? क्या कोई आपदा आई, क्या कोई बाहरी हमला हुआ, या कुछ और हुआ जो हम आज तक नहीं समझ पाए? आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों की परतें उठाएंगे जो इतिहास की किताबें छुपाती आई हैं। अगर आपको ऐसे छुपे हुए ऐतिहासिक रहस्य पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि यहाँ वो कहानियां आती हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। वो शहर जो दुनिया से आगे था। बात है आज से लगभग 5000 साल पहले की, यानी सन 3000 ईसा पूर्व के आसपास। सिंधु नदी के किनारे आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल सभ्यता फल फूल रही थी। इसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का फैलाव इतना बड़ा था कि उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं मिलाकर भी इसके बराबर नहीं थी। 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता की। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इसके दो सबसे बड़े शहर, और इन शहरों की बनावट देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। हर घर में कुआं था, हर गली में नाली थी, और वो नाली इतनी सोची समझी थी कि गंदा पानी घर से बाहर, शहर से बाहर जाता था। ये दुनिया का पहला शहरी सीवेज सिस्टम था, जब बाकी दुनिया को सफाई का मतलब भी नहीं पता था। और सड़कें एकदम सीधी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जैसे किसी ने जीपीएस से नाप कर बनाई हो। लेकिन यहीं पर पहला रहस्य शुरू होता है। इन शहरों में कोई महल नहीं मिला, कोई राज सिंहासन नहीं, कोई राजा का कमरा नहीं, कोई युद्ध का कमरा नहीं। तो ये शहर चलाता कौन था? वो लिपि जो आज भी चुप है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो दुनिया के सबसे बड़े भाषाविदों को भी नींद नहीं आने देता। सिंधु घाटी के लोगों की अपनी लिपि थी। उन्होंने हजारों मोहरों पर, मिट्टी की तख्तियों पर अपनी भाषा लिखी, लेकिन आज तक कोई भी इंसान उस लिपि को पढ़ नहीं सका। मिस्र की हायरोग्लिफिक्स पढ़ ली गई, मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म समझ ली गई, लेकिन सिंधु लिपि अभी भी एक पहेली। दुनिया भर के 400 से ज्यादा विद्वानों ने कोशिश की, कंप्यूटर एल्गोरिथम लगाए गए, एआई तक आजमाया गया, नतीजा शून्य। ये लिपि आज भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी 5000 साल पहले थी। और यहीं एक डरावना सवाल उठता है, क्या हम कभी जान पाएंगे कि इन लोगों ने क्या सोचा, क्या लिखा, क्या महसूस किया? या क्या ये ज्ञान हमेशा के लिए खो गया है, समय की धूल में दफन? व्यापार का वो जाल जो हैरान करता है। अब एक और ऐसी बात जो आपके होश उड़ा देगी। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ अपने शहरों में नहीं रहते थे, वो व्यापार करते थे, और वो भी हजारों किलोमीटर दूर तक। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में मिली मोहरें वही मोहरें जो हड़प्पा में बनती थी। मतलब आज से 5000 साल पहले भारत और मध्य पूर्व के बीच व्यापार होता था, जहाज चलते थे, माल आता जाता था, और ये व्यापार इतना व्यवस्थित था कि हर जगह एक जैसी माप तौल की प्रणाली थी, एक जैसे बांट, एक जैसे पैमाने। ये कोई आकस्मिक व्यापार नहीं था, ये एक सोचा समझा संगठित अंतरराष्ट्रीय व्यापार तंत्र था। बिना इंटरनेट के, बिना फोन के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो हजारों साल तक चला। और अब आता है वो सवाल जिसके लिए आप यहाँ तक आए। सन 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने इस पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। शहर फाली होने लगे, लोग जाने लगे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एक एक करके वीरान होते गए, और फिर एक महान सभ्यता इतिहास के पन्नों से गायब हो गई।
पहला सिद्धांत कहता है आर्यों का आक्रमण। बाहर से आए लोगों ने इन्हें तबाह कर दिया, लेकिन पुरातत्व विभाग को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो बड़े युद्ध की ओर इशारा करे। दूसरा सिद्धांत जलवायु परिवर्तन। सरस्वती नदी सूख गई, बारिश बंद हो गई, खेती नष्ट हो गई, और जब खाना नहीं तो शहर कैसे चलेगा। लोग धीरे धीरे पूर्व की ओर, गंगा के मैदानों की ओर चले गए। तीसरा सिद्धांत महामारी। कोई भयानक बीमारी जो शहर दर शहर फैलती गई और सब कुछ खत्म कर गई। और चौथा सिद्धांत जो सबसे चौंकाने वाला है, मोहनजोदाड़ो में कुछ कंकाल मिले, सड़कों पर, घरों में। उन कंकालों पर किसी हथियार के निशान नहीं थे, लेकिन वो अजीब तरह से एक जगह इकट्ठे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन हड्डियों में रेडियो एक्टिविटी के निशान थे। क्या हुआ था वहां पर? क्या कोई ऐसी घटना हुई जो हम आज तक नहीं समझ पाए? कोई ऐसी तबाही जिसका नाम हम नहीं जानते? लेकिन यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है। सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म नहीं हुई, वो बदल गई, वो आगे बढ़ गई। आज जो हम योग करते हैं उसकी जड़ें सिंधु घाटी में हैं। पशुपति जैसी मूर्तियां वहां मिली हैं जो शिव का आरंभिक रूप मानी जाती हैं। हमारे त्योहार, हमारी पूजा पद्धति, हमारे बर्तन, हमारे जहने, इन सब में सिंधु घाटी की छाप है। यानी 5000 साल बाद भी वो लोग हमारे भीतर जी रहे हैं। उनका खून हमारी रगों में बह रहा है। हम उनकी संतान हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी अपनी पहचान है। तो अब एक सवाल आपसे, अगर वो लिपि कभी पढ़ी जा सके तो आपको क्या लगता है उसमें क्या लिखा होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये कहानी फैलाने के लिए है। अपने इतिहास को जानिए, अपनी जड़ों को पहचानिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के उन कंकालों की जो आज भी वैज्ञानिकों को रात को नींद नहीं आने देते। तब तक जय हिंद।